हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में रामनवमी कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में रामनवमी की पूजा विधि बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखाई है। जहाँ पर भी पूजा करनी हो उस जगह साफ सफाई करके और एक चौकी लगा करके और पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके बाद इस दिन राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले अक्षत यानी कि चावल की आसन देनी चाहिए। उसके बाद फूलों की आसन दे करके और जो फोटो होती है या मूर्ति है आपके पास तो मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, या फोटो है तो फोटो की पूजा कीजिए। तो सबसे पहले पूजा में दीपक जलाई जाती है। तो दीपक जलाने के लिए सबसे पहले चावल यानी कि अक्षत रख करके और उसके ऊपर दीपक रखने चाहिए। दोस्तों, ये पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो कलश की स्थापना करके भी और इस पूजा को कर सकते हैं। आप चाहें तो षोडश प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूजा है बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले दिया जला लेंगे और देवी देवता की पूजा कर लेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम जो होते हैं देवता गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा करेंगे। चावल का आसन दे करके गणेश जी को रख दिया है। जल छिड़केंगे इनके ऊपर 4 बार और सबसे पहले जल छिड़कने के बाद हम उन्हें वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को लाल कुमकुम का टीका लगाएंगे। उसके बाद हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद अक्षत और पुष्प दे करके हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे। तो ये हो गई गणेश जी की पूजा संपन्न। अब हम सीता, राम, लक्ष्मण की जो फोटो है उनकी पूजा करेंगे। तो 4 बार जल डालने चाहिए। 4 बार जल डाल करके और पूजा संपन्न करनी चाहिए। और दोस्तों, लाल कुमकुम की टीका लगानी चाहिए, चंदन की टीका लगानी चाहिए और हल्दी की टीका लगानी चाहिए। तो जितने भी देवी देवता है इस फोटो में सबको हम टीका लगा देंगे। हनुमान जी को भी टीका लगाएंगे। दोस्तों, हल्दी, कुमकुम और चंदन का टीका लगाना चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में रामनवमी का पर्व 30 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन राम जी का विधिवत रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए और उनके नाम से दीपक लगाने चाहिए। दोस्तों, आप 5, 7, 11, 21, 108 की संख्या में राम भगवान के नाम पर दीपक भी लगा सकते हैं। दीपक आपको संध्या के समय पे यानी कि प्रदोष काल में लगानी है। दोस्तों, उसके बाद हम राम जी को वस्त्र देंगे। उसके बाद हम पुष्प अर्पण करेंगे। अगर आपके पास पुष्प यानी कि फूलों की माला है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद राम जी को अक्षत चढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद सीता माता के नाम पर आप थोड़े से श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गई, बिंदिया हो गई। आपका जितना समर्थ है आप उसके हिसाब से आप श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और जैसे कि रामनवमी है, राम जी का जन्म हुआ था, तो इनके जन्मदिन के अवसर पर हम दीपक भी लगाएंगे। तो जितना हो सके आप दीपक लगाइए। उसके बाद इत्र और लास्ट में भोग लगाने चाहिए। भोग में आपके पास जो भोग हो आप लगा सकते हैं। फल, फूल, मिठाई जो हो आपके पास आप लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे इस दिन राम जी को खीर प्रिय होती है तो आप खीर का भी भोग लगाइए और उसके बाद धूप दिखाने चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके घर में रामायण की किताब है, कोई भी धार्मिक किताब है, तो उस धार्मिक किताब की भी इस दिन विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद लास्ट में आरती करनी चाहिए। आरती करने से हमारे पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो वो आरती हमारे पूजा की कमी को दूर करती है और हमसे जो कुछ भी गलती हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। तो इसे लास्ट में आरती करनी चाहिए। आरती करके हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और ये हमारी जो पूजा है बिल्कुल संपन्न हो गई। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको पूजा करके दिखाई है। ये पूजा कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार की कोई तामझाम नहीं है। और इस वर्ष 2023 में जो रामनवमी है 30 मार्च को मनाया जाएगा। और पूजा करने का जो सुमुहूर्त यानी कि तिथि शुरू हो रही है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 29 मार्च रात 9:07 से शुरू हो रही है और 9वीं तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च रात 11:30 पर। इसलिए इस दिन सुबह का जो मुहूर्त है 11:17 से लेकर के दोपहर 1:46 के बीच में पूजा कर लेनी है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने से यश, वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन जब राम जी की पूजा करें तो साथ में माता सीता और हनुमान जी की भी पूजा करें और सीता माता को अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार का सामान चढ़ावें।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।